अदालत फैसला करती है कि बच्चे को उस औरत के पास रहने दिया जाए जो उसके लिए मां से भी बढ़कर है। जहां तक बच्चे के असली बाप का ताल्लुक है, वो बाप होने के नाते कभी भी वहां जाकर अपने बेटे से मिल सकता है, और अगर बच्चे की मर्जी हो तो बाप के पास कभी भी जा सकता है। तू भी बाप का दुश्मन बन गया। जज का ऑर्डर आ जाने से फिर मजा चखाता हूँ। हाथ पांव बांध कर 4 दिन भूखा रखा ना, नानी याद आ जाएगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है मुआ, राक्षस कहीं का। चुप कर, जज साहब आने वाले हैं। कहीं उसके हक में तो फैसला नहीं होगा ना? इस अदालत में बच्चे का ऐसा मुकदमा पहली बार पेश हुआ है। जोगी राम उर्फ जोगिया के इस हक से इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे का असली बाप वही है। इस हकीकत को दूसरी तरफ के दावेदार भी तस्लीम करते हैं। यह भी सच है कि जिस औरत ने इसे पाला है उसे उसकी मां ना कहना बहुत बड़ा अन्याय है। मगर इस अदालत के सामने इन 2 दावों के अलावा एक तीसरा पहलू भी है। वो है बच्चे के दिल की भावना, बच्चे के भविष्य का फैसला। बच्चे के पहलू को नजरअंदाज करना इंसानियत से बेइंसाफी करना है। बच्चे देश की दौलत होते हैं, उनका भविष्य देश का भविष्य होता है, और इस पहलू को सामने रखते हुए अदालत फैसला करती है कि बच्चे को उस औरत के पास रहने दिया जाए जो उसके लिए मां से भी बढ़कर है। जहां तक बच्चे के असली बाप का ताल्लुक है, वो बाप होने के नाते कभी भी वहां जाकर अपने बेटे से मिल सकता है, और अगर बच्चे की मर्जी हो तो बाप के पास कभी भी जा सकता है। आजा बेटे। शाबाश। ऐसी खुशी मुझे कभी नहीं हुई, लाखों रुपए कमाकर भी नहीं हुई। गजब हो गया सर। क्या हुआ? चौधरी सुरेंद्र पाल सिंह अपनी चालों में कामयाब हो गया। क्या कह रहे हो तुम? उसने झूठ का सच और सच का झूठ बना दिया। हमारे ऑफिस के कुछ लोग अपने साथ मिला लिए थे। ऑफिस लॉकर सब सील हो गए। ऊपर सुपरिटेंडेंट पुलिस आपका इंतजार कर रहे हैं। ये पढ़िए और यहां साइन कीजिए। यहां भी साइन कीजिए। ये तस्वीर रख दीजिए, सब सील हो चुका है।
बहुत अच्छा हुआ, किस्मत ने मेरा साथ दिया। बहुत मुश्किल था इन जंजीरों से छुटकारा पाना। मैं अपने आप छूट गया। मैं फिर से वही राज बन गया जिसके पास कुछ भी नहीं सिवाय शकुन की मोहब्बत के। जरा तुम्हारा पर्स देखो। अरे देखिए उसमें माल वाल है कि नहीं। तुम्हारी नजर हर वक्त मेरे पर्स पर रहती है। खुद कमाओ और एक बेकार आदमी के साथ इश्क लड़ाओ तो ऐसा ही होता है। मैं हमेशा नहीं कमाऊंगी। कान खोलकर सुन लो, कमाना तुम्हें पड़ेगा, मैं तो सिर्फ संभालूंगी। क्या क्या संभालोगी हैं? मुझे, घर को, बच्चों को, पैसों को, क्या क्या संभालोगी? डोंट वरी, मैं सब संभालूंगी। हाँ, पैसे नहीं संभाल पाओगी। क्यों? मैं इतने ज्यादा पैसे कमा कर लाऊंगा कि तुम संभाल ही नहीं सकोगी। इतने भी नहीं चाहिए जो संभाले भी नहीं जाए। अरे संभालने की जरूरत क्या है? जब इतने ज्यादा पैसे लाऊंगा तो तुम्हारा काम होगा सिर्फ उन्हें खर्च करना, उड़ाना, ऐश करना। तुम्हें पैसों का इतना क्रेज क्यों है? शकुन, पैसों के किसको क्रेज नहीं है? तुम मुझे समझती नहीं। यू डोंट अंडरस्टैंड मी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, फिर भी तुम्हें चाहती हूँ। ये लो पर्स, इसमें जो है सब तुम्हारा है। आई लव यू, यू आर ग्रेट। पैसे तो सारे ले लिए, अब बताओ क्या खिलाओगे? बोलो क्या खाना चाहती हो? बताओ। कैसी हो? बच गई। मैं आज ही जापान से वापस लौटा। पता चला तो मुझे धक्का सा लगा, मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें मेरा यहां आना बुरा तो नहीं लगा? नहीं। तुम विश्वास करोगे कि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ? मैंने उस दिन चौधरी से साफ साफ कह दिया था कि कॉलेज के मामलों में मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। इसी वजह से उसने एक्सट्रीम स्टेप उठाया। अगर मैं उसे टालता रहता तो फिर भी एक ना एक दिन तो ये होता ही। मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम्हें कोई हक नहीं ऐसा कुछ करने का। हक है। मैं तो सोच रहा हूं कि ट्रस्ट की तरफ से तुम्हें ही कॉलेज का कर्ता धर्ता बना दूं। मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? शकुन, आई नीड यू। बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी। तुम अब भी दुनिया की हर चीज अपनी जरूरत के तराजू में तोलते हो। तुम कोई चीज नहीं हो। जो जरूरत में काम आए वो चीज ही तो होती है। तुम ये भी तो पूछ सकते थे, मुझे तुम्हारी जरूरत है या नहीं? मुझे लगता है तुम्हें भी है। ये उसी बात का सबूत है। तुम्हारे लिए दुनिया वही तक है जहां तक तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा मतलब है। तुम्हारे दिल में अब भी नाराजगी है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं नाराज होती तो तुम्हारे मुंह से यह सुनकर खुश हो जाती कि तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है। तुम्हें जिंदगी के इस खालीपन से डर नहीं लगता? पहले लगता था, लेकिन अब तो इस खालीपन का एहसास भी नहीं होता।
खालीपन तो है, मगर तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद है जब तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था, मैंने आत्महत्या करनी चाहिए। चली भी गई थी दरिया के किनारे। अचानक मैंने अपने आप से पूछा, आखिर मैं क्यों अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ? जिस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हूँ वो क्या है? उसका अर्थ क्या है? तभी मुझे एहसास हुआ कि औरत की जिंदगी का मतलब किसी पुरुष को पाना ही नहीं, जीने का अर्थ जरूर कुछ और भी है। उस अर्थ को पाने के लिए मैंने आत्महत्या का ख्याल छोड़ दिया। मुझे लगा औरत अगर चाहे तो बिना मर्दों के भी इस दुनिया में जी सकती है, जैसे बहुत से मर्द औरतों के बगैर जीते हैं। वो अपने जीने का कोई खास उद्देश्य लेकर चलते हैं। औरतें भी ऐसा कर सकती हैं। शकुन, औरत और मर्द का जो रिश्ता है, क्या उस रिश्ते से हटकर औरत की मुक्ति है? क्यों नहीं है? उस रिश्ते के बगैर मैं बहुत इज्जत से जी रही हूं और जीने का इरादा भी है। मैंने किसी मजबूरी से ऐसा नहीं किया। तुम्हारे बाद बहुत से मर्द मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने अपना रास्ता अलग चुना। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। मेरे सामने एक उद्देश्य है, समाज के लिए कुछ करने का। जितना सामर्थ्य मुझ में है मैं करूंगी। इसीलिए न मैं किसी के सामने झुकती हूं, न किसी से डरती हूं। इस दिशा में मैंने ही तुम्हें धकेला है। मैं गुनहगार हूं। अब मैं ही तुम्हें वापस आने के लिए कह रहा हूं। जिस शकुन को तुमने धकेला वो शकुन मर चुकी है। आरके, मेरा दूसरा जन्म हो चुका है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। शकुन की मोहब्बत। अब मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा हुआ। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।